3 साढ़े 3 साल हो गए, मैं चल फिर सकता नहीं हूँ। कब तक मैं ऐसे ठोकरें खाऊंगा कि मैं जलील होऊंगा कि कब तक मीडिया वाले मेरे पास आएंगे। उन्होंने 18.5 लाख रुपए हमसे मांगा। तारिक ये भी कह रहा है कि वो पैसा खुद नहीं लेना चाहता, बल्कि उसके लिए इलाज की सिर्फ सहूलत फराम कर दी जाए, उसे पैसे ना दिया जाए। आपका वजन कितना होता था? बिल्कुल तकरीबन नॉर्मल था, तकरीबन 60-70 किलो था बस। कितने लोग आपको उठाते हैं तब जाके आप उठते होंगे? मेरा यही है ना कि मेरा इलाज करवा दे बस क्या बताएं आपको कि ज़िंदगी मुहाल हो गई हमारी। तो डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं अली अमजद चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मदीनतुल औलिया मुल्तान में और उसकी ये बस्ती ख्वाजा गरीब नवाज है। विहाड़ी रोड पे वाक़ ये गरीब नवाज की बस्ती है, जहां का तारिक मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। 36 साला तारिक जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे वजनी तरीन शख्स बन चुका है। इसका वजन इस वक्त 300 किलोग्राम के करीब है और यूं कहा जा सकता है कि 7 मन से भी ज्यादा वजन है। आज से तकरीबन 5 साल पहले तारिक का वजन इतना नहीं था। तारिक एक इंतहाई नॉर्मल जिंदगी उस वक्त बसर कर रहा था। इसकी जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी, लेकिन फिर अचानक से तारिक का वजन बढ़ना शुरू हुआ और इतना वजन इसका बढ़ता गया कि इस वक्त ये 7 मन यानी 300 किलो से भी इस वक्त इसका वजन ज्यादा होता जा रहा है। तारिक के 3 बच्चे, 2-3 मासूम इसके बच्चे। तारिक के पास रहने के लिए अल्लाह की कायनात के अंदर अपनी कोई छत नहीं है। ये किराए के एक घर के अंदर रहता है जिसमें एक ही कमरा इसके पास है और वो कमरा भी इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसकी छत टूटती जा रही है। ये छत किसी भी वक्त इसके ऊपर, इसकी इस कायनात के ऊपर आ सकती है। तारिक से पूछते हैं कि इसके साथ ये कब से वजन बढ़ना शुरू हुआ, इसके लिए मसाइल क्या है, ये न चल सकता है न फिर सकता है, इसके जराए आमदनी क्या है, कहाँ से इसके बच्चों की खुराक इस वक्त पूरी हो रही है। तारिक से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये बताएं कि इतना ज्यादा आपका वजन हो गया है, 300 किलो से ज्यादा आपका वजन हो गया है, 7 मन से ये ऊपर वजन बनता है। पाकिस्तान में इस वक्त आप सबसे वजनी है। ये सबसे वजनी कब से बन गया है? ये 4-5 साल हो गए हैं बस। ये मैंने एक ब्लड दिया था, उसकी वजह से ये मुझे बीमारी ने ना लपेट लिया है। उससे पहले जब आपने ब्लड दिया था, उससे पहले आपका वजन कितना होता था? बिल्कुल तकरीबन नॉर्मल था, तकरीबन 60-70 किलो था बस। बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं था उस वक्त। ये ब्लड देने से ना मुझे ये तकलीफ शुरू हो गई है। एकदम आपने जैसे ही खून दिया है उसके बाद आपका वजन बढ़ना शुरू हो गया? हाँ बिल्कुल, उसके 2-3 महीने के ना दरमियान मुझे महसूस होने लगा। फिर मैंने ना गौर नहीं किया, मैंने कहा ऐसे हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। फिर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वजन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। शुरू में कितना वजन आपका बढ़ता था? आपको कोई अंदाजा था कि आपका औसतन कितना वजन बढ़ रहा है? भाई मैं थोड़ा सा चेक कराया था बस, उन्होंने कहा यार थोड़ा सा वजन बढ़ा। फिर मैंने कहा ख़त्म हो जाएगा भाई, इतने है तो नहीं, चलते फिर तो है। मैंने कहा वर्दे भागते दौड़ते तो हैं, बार यकदम ज़्यादा तकलीफ हो, एकदम से वजन बढ़ गया। हाँ ज़्यादा फूल गया वजन। उसके बाद आपके लिए चलना फिरना कब से महाल हुआ? कब से आप फिर चल फिर नहीं पाए? अब मुझे तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हो गए, मैं चल फिर सकता नहीं हूँ। हाँ ये कोई मुझे कोई साथ बिठा के ले जाए, चलने फिरने से ना बहुत ही मुझे ना बहुत तकलीफ़ें होती हैं। यानी आप यहाँ से घर से नहीं निकल सकते? नहीं निकल सकता। अगर आपको यहाँ से निकलना पड़े, 3 साढ़े 3 साल हो गए, आप यहाँ से घर से नहीं निकल? हाँ मैं घुटनों के ज़रिए निकलता हूँ बाहर। यानी कि यहाँ से इस कमरे से भी जब आप निकलते हैं हाँ, तो घुटनों के बल निकलते हैं? हाँ बाहर कोई भट्टा रक्षा या कोई हो, वो मुझे बंदे उठा के साथ करते हुए उठा के ऊपर बिठा देते। अच्छा, किसी रक्षे पे, यानी कि आपको रक्षे पे ले जाना हाँ को पड़ता है? खुला। रक्षे के अलावा आपके लिए सफर करना मुमकिन ही नहीं है? हाँ ये लकड़ी वाले ना, फटे बने वाले। अच्छा, ये बड़े जो रक्षे होते हैं, हाँ उसके ऊपर। उसके अंदर ही मतलब आपको बिठाया जाता है? हाँ बस। कितने लोग आपको उठाते हैं तब जाके आप उठते होंगे? जारी बात है, 7 मन के करीब वजन है तो बड़े 5-7 बंदे तो होते होंगे। 5-6-7 बंदे मुझे उठा के ना बिठाते हैं। यानी जब भी आपको अगर कभी उठाना भी हो तो 6-7 बंदों का पहले इंतजाम किया जाता है, फिर उसके बाद आपको उठा के उसके अंदर खाया जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। खुराक क्या खाते रहे इस दौरान में? खुराक भी कोई ऐसी थी कि जिसकी वजह से ये वजन बढ़ा? गरीब आदमी है, मैं क्या खुराकें खानी है, यही रोटी पानी है, सब्जियां वगैरह यही खाते हैं हम। कोई इतने तो नहीं अमीर मैं हाँ मुर्गे शर्गे खाना है बस। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 2013 में हुई है मेरी। उसके बाद बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरी एक ये बड़ी बेटी है। अच्छा, ये बड़ी बेटी है जी। अच्छा, एक छोटी है, छोटी एक है। छोटा बच्चा है। 3 मतलब बच्चे हैं आप? जी जी।
आप यहाँ से निकल नहीं सकते, आपके लिए कमरे से निकलना मुश्किल होता है। बहुत कैसे इखराजात कैसे पूरे होते हैं? अखराजा यही है, दोस्तों के पास जाते हैं, कोई दे देता है, कोई तमाम दोस्त जानने वाले हैं कुछ इमदाद कर देते हैं। हाँ जी, यानी उसी से आपका सहारा एक जो गुजर बसर हो रोजमर्रा जो है वो चल रही है। बिल्कुल। ये घर वाली मेरी कोठियों पे जाती है, कुछ इनसे आसरा हो जाता है, कोई दोस्त हैं कोई भेज देते हैं, बस ये उनकी मेहरबानी है। मकान किराए का है, मकान किराए का जी। बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल आ जाता है 7,000 भी आ जाता है, तो कभी 6,000 भी आ जाता है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट है, जितना भेज दें। घर में तो हमें कोई चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि जिसकी वजह से आपको लगे कि इतना बिल आपका आता है। बस यही है कि ना 2-2 महीनों का आ गया इकट्ठा, 1 महीना नहीं भरा, 2 महीने का 7,000 आ गया, बस ऐसे मुख्तलिफ महीनों में घर आया। में तो आपके पास कोई ऐसी सहूलत भी नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है, कोई आपके पास दीगर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं उसमें। बस ये पंखा है, जो मोटर चलाते हैं, ये बच्चे नहलाते हैं, बस और कुछ भी नहीं हमारे पास। कितने तंग आ जाते हैं यहाँ रह के? बस क्या बताएं आपको, बस है ना कि ज़िंदगी मुहाल हो गई हमारी। तो कभी हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसे ही आपके लिए कोई आई हो, कोई यहाँ पहुँचो? कोई हुकूमत के बगैर नहीं है, बस जो तमाम दोस्तों ने हमारे साथ ताउन किया, बस मतलब लोग ही आपके साथ करते हैं? हाँ, अवाम है जो से, वही बहुत अच्छे लोग हैं जो करते हैं ताउन। क्या इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि आपका वज़न कम हो जाएगा? किसी ने इस हवाले से कोई आपको कोई तशफ़ सज़रात से हमारा यही रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। मैं पहले भी आगाह यही कर चुका हूँ कि मैं पैसे का लालची नहीं हूँ। मेरा यही है ना कि मेरा इलाज करवा दें, बस मेरी ये अच्छी ज़िंदगी गुजर जाएगी, मैं कमाने का लायक हो जाऊँगा, अपने बच्चों को रोटी, कि मैं कब तक ये इस काम में बढ़ा रहूँगा, कि कब तक मैं ऐसे ठोकरें खाऊँगा, कि मैं ज़लील होऊँगा, कि कब तक मीडिया वाले मेरे पास आएंगे। यानी आपका दिल नहीं चाहता कि आप किसी से पैसे लें, आप अपनी बेबसी बयान करें? बिल्कुल ही मैं यही कहता हूँ कि मेरा ना परेशान ये सब कुछ हो जाएगा ना, मैं ना अच्छी ज़िंदगी मेरी गुजर जाएगी ना, कि मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं कमाऊँगा, बच्चों को खिलाऊँगा। अब यही है ना कि कब तक मैं ठोकरें इस खाऊँगा। हवाले से कोई डॉक्टर्स वगैरह ने से भी आपसे कहा है कि इसका इलाज कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है? कभी आपने कोई मशवरा किया है इसका? हाँ जी, हाँ जी, मैं 1-2 कॉलें भी गई हैं डॉक्टर से। ये सर जी उन्होंने कहा भाई 3 ऑपरेशन करेंगे आपके ना लाहौर में। तो उन्होंने 18.5 लाख रुपए हमसे मांगा। तो मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से 18.5 लाख ले आऊँ। तो मुखिया सदर आज जो उन्हें सुन रहे हैं, उनके आगे यही रिक्वेस्ट है कि जो अल्लाह का नेक बंदा है, कहाँ से भी ये मेरा ऑपरेशन करवा दें, मैं उनके अल्लाह का हबीब भी राज़ी होगा, खुदा का राज़ी। रियासत माँ जैसी होती है और माँ का ही उसका किरदार होता है। और जब माँ के होते हुए एक बेटा जो है इस वक्त बेबसी की सी ज़िंदगी इस वक्त बसर कर रहा है, यहाँ से जा नहीं सकता, कहीं चल नहीं सकता, 3 उसके मासूम बच्चे हैं, किराए का घर है, उसकी छत भी इस वक्त टूटने वाली है। तसव्वुर कीजिए कि अगर ये छत भी टूट जाती है और इसकी जो सूरत हाल है, अगर यह बच्चों के लिए रोज़ी नहीं कमा सकता तो उन बच्चों के ऊपर इस वक्त क्या बीतेगी। हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करूँगा तमाम उसके साथ मुखय्यर हजरात से कि इस बेबस इंसान की दादरसी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये इस वक्त इस हद तक बेबस हो चुका है कि ये ज़िंदा होते हुए भी ऐसा है कि जैसे बिल्कुल एक बेजान है, अपनी आँखों के सामने इस वक्त बेबसी को ही सिर्फ देखता है। रियासत पाकिस्तान से रियासत पाकिस्तान के तमाम जो हुक्मरान हैं, तमाम ज़िम्मेदारान हैं, उनसे मुखय्यर हजरात से, पूरी दुनिया में फैले हुए मुखय्यर हजरात से यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही अपील करूँगा कि तारिक के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि तारिक सिर्फ अकेला नहीं है बल्कि इसका पूरा ख़ानदान इसी के सहारे इन्हिसार के, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, ये तमाम लोग इसी पे डिपेंड करते हैं, इसी पे ये इन्हिसार करते हैं। और तारिक की सेहतयाबी हो सकती है 18 लाख रुपए के अंदर हो सकती है। कोई भी मुखय्यर शख्स इसके लिए इलाज करा सकता है। पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं, बड़े मुखय्यर हजरात मौजूद हैं। 18 लाख की रकम शायद उनके लिए कुछ ना हो, लेकिन तारिक के लिए, तारिक की बच्चों के लिए ये बहुत। मुझे नहीं चाहिए, आप डॉक्टर से खुद बात करें, कहे ना हाँ मुझे दे, नहीं मैं नहीं लूँगा, डॉक्टर से बात कर रहे उनसे दें। जो तारिक ये भी कह रहा है कि वो पैसा खुद नहीं लेना चाहता, बल्कि उसके लिए इलाज की सिर्फ सहूलत फराम कर दी जाए, उसे पैसे ना दिया जाए, उसका इलाज करा दिया जाए। वो खुद चाहता है कि वो अपनी रोज़मर्रा जो है ज़िंदगी, उसके लिए जद्दोजहद करे, कोशिश करे और फिर उसके बाद अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।